अपने घर जाओ, वहां जाओ तो कहते हैं तुम अपने घर जाओ, आखिर हमारा घर है कहाँ। फिर जब हम कोई काम करते हैं उस पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि तुम इस तरीके से वीडियो बना रही हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम डांस करती हो, तुम ब्लॉग बनाती हो, तुमको तो मर जाना चाहिए। तो मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं एक बच्ची की। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, हमारा ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मेरा अभी 2 से 5 चैनल पे इंटरव्यू हुआ है और बहुत सारे वीडियोस इंटरव्यू वाले मेरे चैनल मतलब जिन भैया लेके गए थे उन्होंने डाल भी दिया है। तो अभी मैं इस वीडियो में ऐड करूंगी और कुछ जगह तो मैंने शूट किया था, कुछ जगह नहीं भी शूट किया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे आए हुए हैं न्यू, जो इंटरव्यू वाली वीडियोस देख देख के आए हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा, उससे पहले कमेंट मत करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और मतलब मैं फुल इंटरव्यू नहीं डालूंगी क्योंकि उनके चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप जाके वहां पे देख सकते हो कि मैंने मेरे बारे में क्या है, क्या दिया है, वो सारा कुछ जाके आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें और आगे बढ़ाएं। और अभी 2 इंटरव्यू मतलब कल भी होने थे, मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा सर इतना दर्द कर रहा है इंटरव्यू देख के, क्योंकि वही सारी चीजें बातें हो के मेरा सर इतना घूमता है ना। आज भी मुझे इंटरव्यू देने जाना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा जब सपोर्ट करोगे, उस पूरी वीडियोस को सुनोगे, तभी शायद मुझे न्याय भी मिल सकता है, मेरा चैनल भी आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज देखिएगा, इससे पहले मतलब स्किप करके या कमेंट करके मत जाना, क्योंकि बहुत लोग पूरी वीडियोस को नहीं देखते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं और चले जाते हैं। आने वाली नेहा शर्मा ब्लॉग करती थी और उनके पति ने ही एक चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पर कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए और हम लोग मिल करके एक वीडियो जो रोजाना का एक वीडियो है ब्लॉग के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों तक एक संदेश भी देंगे, उसमें कुछ जो हमारी प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती रहेंगी। लेकिन फिलहाल उसके बाद 6 महीने के बाद उनके पति का देहांत हो जाता है और उसके बाद कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जिसके बाद इनके जो देवर होते हैं वो इनको घर से बाहर निकाल देते हैं और उनकी एक बेटी भी है। अब क्या कुछ मार्मिक कहानी हम उन्हीं से बात करेंगे, चूंकि पूरा प्रकरण वही बता पाएंगे। फिलहाल कहीं न कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या कोई एक केस नहीं कर सकते थे क्या, कि कैसे उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, जबकि इनकी एक बेटी भी है। नेहा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपने तरीके से आप अपना परिचय बताएं, कहाँ की रहने वाली है, नाम क्या हो? मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ और भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हम लोग शुरुआत से अगर बात करें, जिस तरह से जब से आपका जब चैनल क्रिएट हुआ था वहां से क्रमबद्ध तरीके से जो आपकी स्टोरी है थोड़ा बताएं जन को। मेरा मन था कि मैं भी सोशल मीडिया पे आऊँ, मैं भी सबके ब्लॉग देखती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी काम करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने ही चैनल को क्रिएट किया। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे ब्लॉग बनाना है, सब उन्होंने मुझे सिखाया। और डेली की रूटीन हम शेयर करते थे, मैं थी, मेरी बेटी थी और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग डेली के ब्लॉग डालते थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब पूरी बातें आप बताएं। बस जीवन अच्छा चल रहा था और अचानक से जब कोविड आया और सन 2021 में मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत खराब हुई। उनको बस 2 दिन फीवर आया और हमको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे नॉर्मल फीवर सबको आता है वैसे उनको भी आया और हम हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। उस समय कोरोना काल चल रहा था? हाँ, कोरोना चल रहा था। और शादी के कितने दिन हुए थे? शादी के हमारे 6 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर आगे की क्या कहानी? उस समय तो आपके लगातार लोग जो व्यूअर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पुराने जो वीडियो आपके उनके साथ के हैं काफी अच्छे लोगों ने देखा, फिर धीरे धीरे ये चीजें चलती गई। तो फिर अभी आप किस स्थिति में अब हैं और आपके साथ क्या हुआ? जो आप बता रही थी क्या आपके देवर ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, जिस घर में आप रहती थी पति के साथ और बेटी के साथ? फिर मैं ससुराल गई क्योंकि मेरा हक था, मेरे पति का घर था, हमारा घर था। तो एक बेटी भी थी हमारी 4 साल की, तो मैं ससुराल में रहने लगी पति के जाने के बाद। तो होता है ना, जब पति नहीं होता है तो एक लड़की का कोई नहीं होता है। तो वहाँ पे मुझे ताने मिलने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया और आज तुमसे शादी ना हुई होती तो आज वो शायद जिंदा होते
और मतलब बहुत सी हमारे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई गई। उनके जाने के 15 दिन बाद ही मेरी ननद, मेरी सास मुझे बोलने लगी अभी इसकी एज क्या है, ये तो भाग जाएगी 3 ही महीने में। आज 4 साल हो गए हैं और मैं उसी जगह पे हूँ जैसे वो मुझे छोड़ के गए थे। चलिए, कहीं ना कहीं दुखद घटना तो है ही, लेकिन क्या वाकया हुआ था कि मतलब आपको फिर मतलब घर से बाहर मतलब निकाल दिया गया? फिर मैं चाहती थी कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि बेटी थी, उसको पढ़ाना भी था, वो स्कूल नहीं जाती थी, 4 साल की हो गई थी और उनका भी सपना था, मेरा भी सपना था, जैसे सबका सपना होता है कि हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। तो मुझे एडमिशन कराना था पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तो मैंने अपनी सास से बोला कि मुझे शॉप दे दो, एक मेरे घर में शॉप थी, 2 दुकानें हैं वहां पे। तो मैंने कहा एक दुकान मुझे भी दे दो, मैं भी अपना काम करूंगी वहां पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दुकान दे देंगे। उसी झांसे में मुझे रखते 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 पूरे 9 महीने निकाल दिए। फिर अचानक से एक शाम आई, जिस शाम को मैं और मेरी बहन और मेरी बेटी उस घर में थे और अचानक से पुलिस आती है और बेल बजाई और मैं निकली बाहर। तो मुझे कागज दिखाए गए कि इस घर से निकल जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये घर मेरा कैसे नहीं है। मैं इस घर में 6 साल से रह रही थी और सब कुछ मेरे अपने थे। एक पति के जाने के बाद ही मेरा घर नहीं है। तो मुझे कागज दिखाए गए लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस कागज में लिखा क्या है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया कि ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो मैं थाने पे गई तो उन्होंने बोला कि ये घर आपके देवर के नाम हो गया है, उन्होंने 12 लाख का खरीद लिया है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने खरीदा कैसे, ये कैसे बिका। इस घर में तो हम रह रहे थे। तो थाने में मतलब एप्लीकेशन वगैरह डाले गए, केस भी किया गया, पर वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो देवर के नाम पे हो चुका था घर। जिस घर में लगभग 6 सालों से ये रह रही थी और वो अचानक किसी और के नाम हो जाए कि आपको यहाँ से घर से बाहर निकलना है, तो क्या बीतेगी उस पर, इनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन अब तमाम जगह आप गई भी लेकिन वहां से कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो क्या मतलब कैसे ये हुआ कि मतलब उनके नाम हो गया, देवर के नाम, कैसे वो चीजें हो गई? थोड़ा सा उसको भी अगर संक्षेप में बता सकें तो। वो घर मतलब मेरे ससुर ने लिया था और तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरे हस्बैंड बताते थे कि ये जमीन खरीदी गई है लेकिन इस पे कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो जब मेरे हस्बैंड चले गए तो उनको एक मौका मिल गया कि इस घर जिनसे वो मेरे ससुर ने खरीदा था उन्हीं से मेरे देवर ने अपने नाम पे करा लिया। अच्छा, मतलब डायरेक्टली आपके मतलब, आपके ससुर के नाम ना होकर के डायरेक्ट आपके देवर के नाम? देवर के नाम हो गई। तो देवर में मतलब भाभी का कोई हक नहीं बनता है। ऐसा मतलब थाने भी मुझे बोला गया, मैं जहाँ जाती हूँ वहां से मुझे यही बोला जाता है कि तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं। मेरी बेटी उसी घर की है और उसे कोई भी हक नहीं दिया गया। यहाँ तक ये बोला गया ये मेरे घर की नहीं है, जहाँ मेरा बेटा गया वहां तुम दोनों जाओ। मुझे हर जगह से मतलब कभी न्याय मिला ही नहीं। मैं हर जगह गई हूँ, आज 4 साल हो गए हैं मुझे भटकते भटकते। कौन सा थाना? किसका मन नहीं होगा कि वो अपने घर जाए? मेरा भी मन है कि मैं भी अपने घर जाऊं। मेरी बेटी का जो हक है वो भी पूछती है मम्मा कि मुझे अपने घर जाना है, पर उस घर में मैं आज 3 साल से नहीं जा पा रही हूँ। जाती हूँ तो सारे गेट बंद हो जाते हैं मेरे लिए, सारे के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। खासकर मेरा देवर बंद करता है हमेशा। तो मतलब आप जाती हैं तो आपके देवर आपको प्रवेश नहीं करने देते? नहीं, वो हमेशा मुझे जब देखता है तो वो तुरंत से ताले लगा देता है, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मेरे लिए कि जिनके साथ आई थी उनके पास जाओ। चलिए, पति के जाने के बाद क्या कुछ होता है आपने सुना, और कहीं न कहीं अब मायके में भी कितने दिन तक कोई बेटी रहेगी? 3 साल तक रही भी, लेकिन जो उनका प्रमुख घर हो जाता है शादी के बाद वो ससुराल ही होता है जहां पर किए रह रही थी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, क्या कुछ लोगों से? मैं यही कहूंगी कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, खासकर ससुराल वालों को। और जब एक लड़की के साथ में होता है, क्योंकि बहुत लड़कियों के साथ में हुआ, मेरे साथ में कम से कम नहीं तो 20 लड़कियां जुड़ी हैं जिनको ससुराल से निकाल दिया गया है पति के जाने के बाद। तो आखिर वो कहाँ जाए? आखिर उनका घर है कहाँ? मैं यही पूछना चाहती हूँ मायके वालों से भी ससुराल वालों से भी कि एक लड़की के साथ में जब गलत होता है तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए?
पुलिस के पास जाती है तो वो कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, वहां जाओ तो कहते हैं तुम अपने घर जाओ, आखिर हमारा घर है कहाँ। फिर जब हम कोई काम करते हैं उस पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि तुम इस तरीके से वीडियो बना रही हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम डांस करती हो, तुम ब्लॉग बनाती हो, तुमको तो मर जाना चाहिए। तो मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं एक बच्ची की, मैं कैसे मर सकती हूँ। तो क्या इस तरह के भी लोगों का मतलब लोग कहते हैं क्या? बहुत लोग कहते हैं।